यहाँ से अगर बात करें अब ग्वार की, तो ग्वार में हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का सितंबर वायदा 9,870 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2.5% की गिरावट है। और ग्वार सीड का सितंबर वायदा 6130 पर कारोबार कर रहा है, 1.5% की तेजी के साथ। ग्वार सीड में देख रहे हैं कि तेजी है, और ग्वार गम के अंदर देख रहे हैं कि करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ग्वार में इस साल कम बुआई देखने को मिली है, क्योंकि बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से जो स्टॉक है, जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन है, इस साल कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पहले सालों का, जो पिछले सालों का जो स्टॉक है मार्केट में और कारोबारियों के पास, व्यापारियों के पास, वो अच्छा खासा बचा हुआ है, ठीक ठाक बचा हुआ है, जिसका लेन देन अभी इस समय व्यापारी और जो किसान हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और मंडियों के अंदर जो ग्वार है उसकी कीमतें काफ़ी अच्छी भी मिलती हुई नजर आई हैं, 10-10 हज़ार तक भी जो कीमतें हैं ग्वार की वो जाती हुई नजर आई हैं, किसानों को मिलती हुई नजर आई है, और किसी किसी मंडी में ये आंकड़ा भी पार कर गया है। तो ग्वार की कीमतों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आ रही है। हमने वायदे में भी 11,000 के ऊपर ग्वार को कारोबार करते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से करेक्शन बनती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से ग्वार इस समय 10,000 के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सरिया जी, जो हमें बताएंगे कि आज ग्वार की कीमतों में क्या करके चलना सही रहेगा। आइए उनसे जान लेते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अमित जी, देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतें एक बार फिर से करेक्शन के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हमने ग्वार की कीमतों को 11,100 के भी ऊपर कारोबार करते हुए देखा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि अब कम से कम 1200-1300 की करेक्शन बनती हुई नजर आ चुकी है। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से करेक्शन बनती हुई नजर आई है, तो क्या कीमतें अभी एक सीमित दायरे में दिखेंगी या फिर निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी बनेगी? जी, देखिए, जो भी होगा दायरे में तो नहीं दिखेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने देखा है कि जनरली जब ग्वार फीड में मोमेंटम आता है प्राइस में, चाहे फंडामेंटल कारणों से हो या प्राइस में स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही हो, सर्किट जनरली लगते हैं, चाहे वो अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो। तो आई थिंक काफी हद तक वैसा ही होगा, लेकिन बाय नो मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि इसका टॉप आउट हो गया है। मुझे नहीं लगता कि टॉप आउट हुआ है, मुझे लगता है कि एक और बार प्राइसेस ऊपर जाएंगे। आज ही के दिन हमने इनफैक्ट अगर ग्वार सीड को देखा जाए तो निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की तेजी आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा हम 7,000 के करीब जा सकते हैं, और उसका एक पोटेंशियल बना हुआ है। बहुत ही नजदीकी रेजिस्टेंस ग्वार सीड में सितंबर वायदा में 6,300 का है। उसके ऊपर अगर प्राइसेस चलने लगती हैं तो 7,000 से 7,050 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। तो मैं पोजिशनल बेसिस पे अभी भी बाय साइड ही प्रेफर करूंगा। हाँ, ये बात जरूर है कि 6,300 नहीं निकाला तो दोबारा 500-700 तक आने की संभावना बनी हुई, लेकिन जो निवेशक हैं थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी के लिए उन्हें रेडी रहना चाहिए। अगर प्रॉफिट पोटेंशियल दिख रहा है तो उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। आज से 1.5-2 महीना पहले इतनी वॉलेटिलिटी नहीं दिखती थी जी। सेकेंडली ग्वार गम में भी सिमिलरली मैं ये कहूंगा कि समवेयर अराउंड 9,500 के करीब एक इमीडिएट सपोर्ट है, और उसके नीचे 9,200 का है। तो ये जोन तक आके आज हमने ऑलरेडी 9,500 के करीब से मार्केट को पलटते हुए देखा है। तो ये पॉसिबल है कि 9,500 से 9,200 का जोन होल्ड कर जाएगा, और एक न्यू रिसेंट हाई 11,500 के ऊपर हमें काफी जल्द यानी 2 से 3 हफ्तों में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर भी जो ट्रेंड रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा, और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर दोबारा अपर सर्किट जो है वो लगने शुरू हो गए जी। तो यानी कि ग्वार की कीमतों में तेजी तो है, लेकिन जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको उठापटक के लिए भी ज़रूर रेडी रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है। अमित सरिया जी ने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप सभी को पहले ही बता दिया था कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में तेजी रहेगी, वैसा हम देख भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि अगर जिस हिसाब से 6% के ऊपरी सर्किट लगते हुए नजर आते हैं, तो उसी में 6% की गिरावट भी, लोअर सर्किट भी लगते हुए नजर आते हैं। वैसा हमने पिछले 1-2 कारोबारी ट्रेडिंग सेशंस में देखा भी है कि जो ग्वार की कीमतें हैं उनमें एकदम से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से एक नरमी भी बनती हुई नजर आई है। तो तेजी तो है, लेकिन उठा पटक के लिए भी जरूर तैयार रहना है, और इसी के मद्देनजर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है।